अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रज़िया का किचन। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ आसान सी पिंक टी बनाने की रेसिपी। तो सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में पिस्ते बादाम वाली मक्खन मलाई वाली गाढ़ी क्रीमी पिंक टी पीने के लिए अब आपको किसी फंक्शन का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी और बहुत मज़ेदार सी ये पिंक टी बग़ैर आर्टिफिशियल कलर ऐड किए बनाना आपको सिखाऊंगी। तो आपने रेसिपी को एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना है और चैनल को करना है सब्सक्राइब। तो चलिए जी पिंक टी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पिंक टी बनाने के लिए सबसे पहले एक सॉस पैन में लेंगे 2 कप पानी। फ्लेम ऑन करेंगे, इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा गर्म होना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 अदद लौंग, 3 सब्ज़ इलायचियाँ और 1 बादियान का फूल। थोड़ा सा पानी गर्म होने के बाद आपने ये तमाम मसाले डाल देने हैं। इसको एक बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर डाल देनी है जी गुलाबी चाय यानी कश्मीरी पिंक टी की पत्ती। तो यहाँ पे देखिए जी मैं ये वाली पत्ती इस्तेमाल कर रही हूँ। आजकल ये वाली जो पत्ती है मार्केट से आसानी से किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से मिल रही है, तो आप भी ये वाली ख़रीद लें। बहुत ज़बरदस्त चाय इससे तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए जी ये मैंने पत्ती आपको दिखा दूँ कि इस तरह की ये होती है शक्ल में, और ये है गुलाबी कश्मीरी चाय या इसे पिंक टी भी कहते हैं। अच्छा, मार्केट में एक और भी मिलती है पत्ती इस टाइप की, उसे कहते हैं पेशावरी कहवा। वो पेशावरी कहवा बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ना कि पिंक टी। तो इसलिए आपने ध्यान से ये वाली पत्ती इस्तेमाल करनी है जिसे कि गुलाबी चाय की पत्ती कहा जाता है। पेशावरी कहवे से पेशावरी कहवा तैयार होगा, आपकी जो पिंक टी है वो तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं आपको अंदर से भी दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह की शक्ल में ये होती है। तो यहाँ पे 2 कप पानी के अंदर 2 टेबल स्पून भर के मैंने ली है ये गुलाबी चाय की पत्ती। ये ऐड कर देंगे और पानी में जैसे ही बॉयल आएगा साथ ही इसके अंदर ये पत्ती ऐड कर देनी है। और अब आपने हाई फ्लेम पे इसको फेंटते हुए इतना पकाना है कि पकने के बाद ये पानी जो हमने 2 कप लिया था ना, 1 कप रह जाए, यानी आधा रह जाए। तो यहाँ पे मैंने 2 कप पानी लिया था तो उसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी ये पत्ती ऐड की थी और पानी आधा रह गया है, यानी 1 कप पक के। तो आपने जितने कप पानी लेना है उतने टेबल स्पून ये पत्ती ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे कावा हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है और इसका कलर भी देखें डार्क होना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे मीठा सोडा 1/4 टीस्पून या फिर 1 चुटकी के बराबर मीठा सोडा ऐड करना है। बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करना, मैंने बेकिंग सोडा ऐड किया है जो कि हम चने गलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, ये वही वाला मीठा सोडा है। साथ ही इसके अंदर नमक डाल देंगे 2 चुटकी के बराबर और इसे आपने थोड़ा सा और पकाते जाना है। तो यहाँ पे देखिए नमक और मीठा सोडा डालने से एक तो इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है, दूसरा इसका कलर बहुत खूबसूरत आएगा। तो यहाँ पे देखिए जिसकी झाग का कलर भी काफ़ी हद तक डार्क होना स्टार्ट हो गया है और लाइट लाइट सा पिंक शेड इसमें आना स्टार्ट हो गया है जैसे ही हमने मीठा सोडा डाला है इसके अंदर। तो यहाँ पे इसे पकाने के बाद अब देखिए ये 1 कप रह गया है और इसका कलर भी देखिए काफ़ी हद तक थोड़ा थोड़ा पिंक शेड देने लगा है। तो इस स्टेज पर अब आपने लेना है 2 कप भर के पानी और इसके अंदर देखें बर्फ़ की टुकड़ियाँ हैं, ठंडा यख बर्फ़ वाला ये पानी था। ये आपने 2 कप जो है बर्फ़ वाली टुकड़ियों वाला पानी इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसको फेंटते हुए आपने पकाते जाना है कि जो हमने पानी डाला है 2 कप, ये 1.5 कप रह जाए। आधा कप पानी जो है आपने पका पका के खुश्क कर लेना है और साथ आपने फेंटना ज़रूर है। और 1-2 टिप्स मैं आपको बता दूं कि आपने ये कहवा स्टील के बर्तन में तैयार करना है, सिल्वर की देगची में तैयार नहीं करना। जब आप इसे स्टील के बर्तन में तैयार करेंगे ना तो बड़ा ही खूबसूरत सा पिंक कलर आएगा और कहवा आपका बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त किस्म का बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मुसलसल फेंटते हुए मैंने इस कहवे को पका लिया था और ये देखिए इसका कलर देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त निकलना स्टार्ट हो गया है और ये 1.5 कप के बराबर तकरीबन रह गया था। अब मैं इस कहवे को फ्लेम ऑफ करूँगी, उतार लूँगी और छान के एक बर्तन में डाल लूँगी। इसे आप शीशे वाले जार में या किसी चीनी के जार में डाल के फ्रिज में 4 से 5 दिन के लिए सेव कर सकते हैं। जब चाहें बस कहवा निकालें और चाय बनाने की तैयारी शुरू कर दें। अब इसकी चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने फुल फैट क्रीम वाला दूध लिया है और यहाँ पे दूध को मैंने बॉयल आने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। 2.5 कप मैंने दूध रखा है और इसे मैंने जैसे ही इसमें बॉयल आ गया था तो फ्लेम को आपने लो कर देना है और इसे इतना पका लेना है कि 2.5 कप से ये दूध रह जाए 2 कप। तो यहाँ पे दूध हमारा बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, 2 कप रह गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़े से कटे हुए पिस्ते ऐड कर दूँगी और बादाम ऐड कर लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारी चाय में से। तो यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट मज़ीद पका लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप चाय की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा चाय बनाना चाहते हैं तो आपने उतने कप ही दूध ऐड कर लेना है। 2 टीस्पून मैंने चीनी ऐड कर दी है। वैसे कश्मीरी चाय के अंदर नमक डलता है
चीनी नहीं डलती, लेकिन मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो चीनी वाली मीठी चाय पीना पसंद करते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस है, अब चाहें तो नमक ऐड कर लें, चाहें तो चीनी ऐड कर लें। तो यहाँ पे 2.5 कप से दूध जो है 2 कप रह गया था पक पक के। तो अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे जो कहवा हमने तैयार किया था। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल स्मॉल साइज़ का ये पवा है जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन मैंने 1 पवा डाला है, तो माशाल्लाह से चाय का बेहतरीन कलर आ गया था। थोड़ा सा मैंने कहवा मज़ीद ऐड किया है और ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर जो है हमारी चाय का आ चुका है। और बहुत ही ओरिजिनल ये कलर था, ना तो ये बहुत तेज़ पिंक था, ना ये बिल्कुल लाइट था। तो बस ऐसा ही होता है असल टी पिंक का कलर। अगर आपको ग्रीन टी जो है वो डार्क पिंक कलर की चाहिए तो आप इसके अंदर थोड़ा सा आर्टिफिशियल कलर भी ऐड कर सकते हैं, 1 से 2 चुटकी। लेकिन यहाँ पे मैं आपके साथ बिल्कुल जो ओरिजिनल कलर है वो दिखा रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर है। तो बस अब इसे 1 से 2 मिनट पका लेंगे और उसके बाद इस चाय को हम सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी चाय को मैंने सर्व कर लिया था और इसके ऊपर से आप बादाम और पिस्ते छिड़क कर इसको गार्निश कर लें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि कैसी लगी आपको ग्रीन टी बनाने की ये रेसिपी। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।